बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सर शहबाज, आई एम अ कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकंड असाइनमेंट पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले अपना बुक पेज नंबर 12 निकालिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट जो आज तक मौजूद हैं और इस्तेमाल हुआ माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होती है 1971 और अब तक जितने भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो तमाम फोर्थ जनरेशन कहलाते हैं। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी आईसी से इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है और एक ही चिप तैयार की जाती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इस इंटीग्रेशन को इतनी ज़्यादा आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को जोड़े जाते हैं। इस इंटीग्रेशन को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही बड़े लेवल पर इंटीग्रेशन करते हैं, इसको VLSI कहा जाता है। यहाँ से बुनियाद पड़ती है सिलिकॉन वैली की। आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली ऐसी जगह है अमेरिका के अंदर। इस तरह की बहुत सारी चिप तैयार हुई उस ज़माने में। 97 में ये सिलसिला जारी रहा और अब तक जारी है। अब वहाँ बहुत सारी कंपनीज बन गई हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर की ख़ास बात ये थी, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी। इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ थी, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकती थी। ये छोटी सी चिप है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तमाम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यही दिमाग करता है, तमाम फंक्शन यही करता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी, इसमें मल्टीटास्किंग थी। इसका मतलब है कि एक वक्त में 3-4 प्रोग्राम चला रहा होता है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ टास्क कर रहा होता है। हम मौजूदा दौर में जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एक ही वक्त में चला सकते हैं। ये थे हमारे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो एक ही वक्त में हम 3 से 4 काम आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ डिसएडवांटेजेस यानी इंटरनेट से नुकसानात। देखा जाए दुनिया में 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को रोज़ बरोज़ जदीद बनाया जा रहा है, लेकिन इब्तिदा से आज तक इसका इस्तेमाल करने वाले आज तक इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जब तक आम तौर पर इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल माशरे में मनफी रवैयों और गैर समाजी सरगर्मियों का बाइस बन रहा है। पहले के लोग एक दूसरे के राब्ते और मालूमात के लिए मिलकर बैठा करते थे और अब ये सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लोग हर किस्म के मालूमात इंटरनेट के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से किताबों के मुताले का रुझान ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। बाज़ लोग इंटरनेट के ज़रिए गैर अखलाकी गैर समाजी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा जाता है, जिसके नतीजे में दूसरों के साथ आमने सामने बातचीत और गैर मेयारी और माशरती महारतें ज़ाया होती हैं। इसी वजह से लोगों में मेल जोल का रुझान कम हो गया है। बस अब इंटरनेट से फेसबुक और व्हाट्सएप, यूट्यूब और ईमेल के हद तक होके रह गया है। इंटरनेट पर बाज़ औक़ात गलत मालूमात फ़राहम कर दी जाती है, जिससे बेशुमार मसाइल और गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। बाज़ नौजवान तलबा और दीगर अफराद गैर मियारी गैर ज़रूरी सरगर्मियों में इंटरनेट पर टाइम का बहुत ज़िया करते हैं, जिससे चैटिंग ईमेल में टाइम का ज़िया होता है। इसकी वजह से नौजवानों में जहनी और डिप्रेशन का तनाव बनता है और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल से जहनी अमराज का सबब भी बनता है। ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के नुकसानात। मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको पहले असाइनमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझाया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 किस्म की होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज।
पहले बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज नॉलेज प्रोवाइड करती है, हाई डिग्री कंट्रोल का कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, इसे मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के बारे में, इसकी वजह से वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। कंप्यूटर लैंग्वेज के नज़दीक तरीन है और इंसान से बहुत दूर है। कंप्यूटर के नज़दीक है, कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। ये कंप्यूटर की अपनी ज़बान है। इंसान से दूर है, इसका मतलब है हम इसे बामुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर को इसे सीखना नहीं पड़ेगा। इस तरह हम उर्दू बोलते हैं, अगर दूसरा बंदा भी उर्दू बोलता है, इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसकी बात आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर भी किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक मशीन लैंग्वेज आती है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज आती है। बताता चलूँ, असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया हो। मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म को कहते हैं। मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। वो ट्रांसलेटर है असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और कंप्यूटर को बताता है यूज़र ने, प्रोग्रामर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है। ये थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान के करीब तरीन और कंप्यूटर से दूर है, मतलब ये इंसान इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम हमने बनाया है तो इसको इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को बताने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांसलेटर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये वो ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती हैं ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स कोड को कन्वर्ट करती हैं ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो मशीन लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज मुश्तमिल होती है इंग्लिश के वर्ड्स पर, मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। फोर्ट्रेन, सीसी प्लस, जावा स्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें चैप्टर से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वजाहत देनी है 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया, 4 जनरेशन स्टार्ट होती है 1971 से और अब तक जितने भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो 4 जनरेशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट सम ड्रॉबैक्स डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। हमें इंटरनेट के होने वाले नुकसानात के बारे में लिखना है, जो मैंने इसके 5 पॉइंट बनाए हैं, ये आपको कॉपी में उतारने हैं। इसके बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ। इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल और गलत मेयारी इस्तेमाल से इंसान ज़हनी अमराज का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अभी मैंने आपको लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी फ़र्क बता दिया। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो सीपीयू के करीब होती है, जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आती है, उसे लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंसान के जल्दी समझ आती है और कंप्यूटर को थोड़ा मुश्किल से समझ आए, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। स्टूडेंट, ये थे आपके टॉपिक्स जो मैंने बआसानी आपको समझाए।
अगर टॉपिक के हवाले से अगर आपको अभी भी कोई मसला पेश आ रहा हो या कोई दुश्वारी हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, और फिर अगर इस टॉपिक के हवाले से टीचर से कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप स्कूल के नंबर पर रब्ता कीजिए। ये सारा का सारा काम आपको रजिस्टर में करना है और स्कूल में जमा कराना है, ताकि हम आपके लिए थर्ड असेसमेंट की नई वीडियो अपलोड कर सकें। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।